नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में हैं तो आपने आरएसआई का नाम ज़रूर सुना होगा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आरएसआई क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और ट्रेडिंग में इसका क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली अगर आप आरएसआई को समझ जाते हो तो ट्रेडिंग में आपको अगर बहुत कुछ पता नहीं भी होगा तो सिर्फ आप आरएसआई की मदद से आप ये चीज़ समझ सकते हो कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, यानी कि मार्केट अप जाएगी या फिर डाउन जाएगी या फिर मार्केट वहीं पर कॉन्स्टेंट स्टेबल रहेगा। आज के इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ऑनेस्टी से देखिए। आरएसआई से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके साथ साथ आपको मैं प्रैक्टिकल चार्ट पे समझा दूंगा कि आरएसआई क्या होता है और कैसे काम करता है। सब कुछ आरएसआई से रिलेटेड बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आरएसआई का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, आरएसआई का हम यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए आरएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर पूरा नाम क्या होता है। इसे हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। क्या कहते हैं? आरएसआई का फुल नेम क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये काम क्या कहता है? यह एक मोमेंटम इंडिकेटर है। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपको आरएसआई अगर आप समझ जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट अप जाने वाला है या फिर डाउन जाने वाला है। तो यह एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी क्रिप्टो हो, ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है। अब ओवरबॉट का ये मतलब होता है कि कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और गिरने का चांस है अगर मार्केट ओवरबॉट होता है। ओवरबॉट का मतलब आप ये समझ सकते हो कि मान लो कि कोई क्रिप्टो हो गया, जैसे कि बिटकॉइन हो गया। ठीक है, तो बिटकॉइन को बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये एक स्टॉक क्या होगा कि ये ओवरबॉट हो जाएगा। ये मोमेंटम क्या बताता है कि स्टॉक क्रिप्टो जो है ओवरबॉट हो गया है। तो अब अगर मान लो कि कोई भी बिटकॉइन है ओवरबॉट हो गया है, तो इसकी हाई चांसेस है कि अब यह मार्केट यहाँ से मोमेंटम जो है नीचे की ओर आएगी, यानी कि मार्केट अब बहुत से लोग चाहेंगे कि मार्केट से यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं कि जैसे ओवरबॉट हो गया प्राइस जो है वो हाई हो जाएगा। उसके साथ साथ समझिए कि ओवरसोल्ड का मतलब क्या होता है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है कीमत बहुत ही नीचे गिर चुकी है और अब यहाँ से कीमत जो है यहाँ से बढ़ने की चांसेस ज़्यादा है। यानी कि मान लीजिए फिर से बिटकॉइन का ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन बहुत ज़्यादा लोगों ने इसे सेल कर दिया, तो बिटकॉइन का अब लगेगा कि लोगों की मार्केट में यही यही टाइम जो है मार्केट में सही टाइम है यहाँ पे एंट्री लेने का। तो जैसे ही मार्केट में लोग एंट्री लेंगे तो वहाँ से प्राइस जो है ऊपर की ओर बढ़ने की चांसेस होती है। तो आरएसआई का आपने पूरा नाम समझ लिया कि आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो बताता है कि कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी क्रिप्टो ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अब यहाँ से चलिए बात कर लेते हैं सेगमेंट 2 में कि आरएसआई का फॉर्मूला क्या होता है। इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे किसी भी स्टॉक या फिर क्रिप्टो का आरएसआई निकालने के लिए सिंपल सी आपको ए वाला फॉर्मूला को आपको लगा देना है। अब यहाँ से बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिसमें ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे आपको आरएसआई जो है उसका शो दिखता है कि आरएसआई परसेंटेज कितना है अभी इस क्रिप्टो या फिर किस स्टॉक का। लेकिन अगर आपको वो किसी एप्लीकेशन में बहुत बार होता है कि वहाँ पे आरएसआई नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है आरएसआई निकालने के लिए, क्योंकि आरएसआई निकालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक ट्रेडर आपको बताएगा कि आरएसआई अभी इसका इतना चल रहा है, इतना चल रहा है, मार्केट में खरीदो मार्केट में बेचो। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो 100 - 100 अपॉन 1 प्लस आरएस। अब यहाँ पे आरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ। आरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये जो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये बहुत ही बिगिनर टर्म्स है, ये आपको हमेशा में याद रखना है कि आरएस का फुल फॉर्म जो होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ होता है। अब आरएसआई का रेंज क्या होता है, कितना हो सकता है? यहाँ पे जो 100 दिख रहा है, तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आरएसआई का रेंज जो होता है वो 0 से लेकर के 100 तक ही होता है। अगर आरएसआई 70 से ऊपर है, यानी कि 70% से आरएसआई ऊपर है, तो आप समझ जाइए मार्केट में बहुत सारे लोग किसी भी क्रिप्टो को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाई कर रहे हैं। अगर बाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि अब मार्केट में बहुत सारे लोग सेल भी करना शुरू करेंगे, तो उसके बाद मार्केट जो है डाउन की तरफ जा सकता है। लेकिन ध्यान में रखिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ इतना ही देख करके आपको यहाँ पे बाई नहीं खरीद लेना है। और भी बहुत सारे टर्म्स जो है आपको ट्रेडिंग में समझने पड़ेंगे, तभी आप डायरेक्टली गेस कर पाओगे कि मार्केट अप जाएगा फिर डाउन जाएगा। सिर्फ आरएसआई देख करके ही आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। लेकिन हाँ, आरएसआई आपको ग्राफ को समझने के लिए, मार्केट को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद समझिए कि अगर आरएसआई 30 से नीचे है तो समझ आइए कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा अब यहाँ से लोग चाहेंगे कि मार्केट में फिर से वो क्या करे? बाई करे, क्योंकि बहुत सारे अभी मार्केट में सेलर आ गए हैं तो वो बाई करे। उसके साथ साथ यहाँ पे नोट पॉइंट में आप एक समझिए, अगर ज़्यादा गेन है तो आरएसआई जो है ऊपर जाएगा, अगर ज़्यादा लॉस है तो आरएसआई जो है वो नीचे जाएगा। अब इतना चीज़ समझ गए। अब चलिए मैं किसी भी ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ से आपको समझाता हूँ कि आरएसआई की मदद से आप कैसे समझ सकते हो ग्राफ को, और ग्राफ में आरएसआई कैसा दिखता है किसी भी एप्लीकेशन में। अब चलिए मैंने यहाँ से एक बिटकॉइन का ग्राफ को ओपन कर लिया है बाइनेंस पे। अब यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ कि आरएसआई क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बिटकॉइन का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया है, और इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ समझाया था एमए स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसे हम कहते हैं मूविंग एवरेज लाइन। ये जो लाइन्स आपको दिख रही है मूविंग एवरेज लाइन है, ये भी आपको समझना काफ़ी ज़्यादा बेहद जरूरी होता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो इस लाइन को देख करके भी आप गेस कर
सकते हो कि मार्केट में भी क्या कुछ होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर के विजिट करके देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि RSI क्या होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये क्या होता है, एक RSI लाइन होता है। उसके साथ साथ ऊपर में यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था ना कि बहुत सारे ऐप होते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे आपको RSI दिखा देते हैं। तो अभी क्या चल रहा है यहाँ पे RSI देखो, अभी यहाँ पे RSI क्या है 62.71 है। मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर 30 से के आसपास रहेगा, 30 से नीचे रहेगा तो समझो मार्केट में क्या है, ओवर सोल्ड हो रहा है। अगर 70 से ऊपर है तो क्या है, ओवर बॉट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी इस केस में क्या है, बिटकॉइन के केस में 62 है। तो आप इसे मानकर चल सकते हो कि मार्केट में जो है ना बहुत ज़्यादा सेलर है और ना बहुत ज़्यादा बायर है, यानी कि मार्केट जो है अभी वो कांस्टेंट चल रहा है। यानी कि ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट में बहुत ज़्यादा अभी बायर आ जाए, ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर आ जाए। तो ये तो हो गई बिटकॉइन की बात। अब चलिए हम बात कर लेते हैं और भी यहाँ पे स्टॉक्स होंगे, सबके अलग अलग होंगे। यहाँ पे क्रिप्टो, जैसे यहाँ पे BNB का क्रिप्टो यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका RSI क्या है। तो देखिए इसका RSI क्या है, 84 पॉइंट है, और अभी बिटकॉइन की वैल्यू 1299 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इससे पहले बिटकॉइन का प्राइस देख लो, सॉरी BNB की प्राइस अगर आप देख लो, मैंने BNB का ग्राफ ओपन किया था, तो ये 990 989 पे ट्रेड कर रहा था आज से कुछ दिन पहले, लेकिन अचानक से जो है वो 1349 पे भी गया था और अभी 1300 पे भी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो बेसिक सी बात है, बहुत सारे लोगों ने खरीदा है तभी इस क्रिप्टो का प्राइस जो है अप गया है। तो इसके कारण यहाँ पे इसका जो RSI है 84% के आसपास चल रहा है, यानी कि BNB का भी खरीदार मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सेलर आएंगे, और अभी जो मार्केट ओवरबॉट है आगे चल के ओवरसोल्ड भी हो सकता है। तो अभी क्या है, BNB की क्या है, यहाँ पे चीज़ें है कि मार्केट यहाँ पे डाउन आ सकती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रेड कैंडल भी बन रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे MA लाइन्स है जो कि अप की तरफ दिखा रही है। तो ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही चल जाए। तो अगर आपको MA लाइन का समझना है तो उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहिए उसको भी देखिए। और ट्रेडिंग से और भी ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए और भी हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।